द क्वेश्चन इज if u is equals to under the root of a square cos square theta plus b square sin square theta plus under the root of a square sin square theta plus b square cos square theta, then you got to find the difference between the maximum and the minimum values of u. चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही होगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ u के बीच में हमने डिफरेंस बताना है। तो ठीक है, आइए सीधा इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं कि हम क्या करेंगे। u दिया हुआ है, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमने क्या करा, स्क्वेयरिंग कर दी दोनों तरफ। ये मेथड नंबर 1 में बता रहा हूं आप लोगों को कि कैसे अप्रोच करेंगे। दिस इज द मेथड नंबर 1, द सिंपल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स। ठीक, तो यू स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो यहां से क्या आएगा, ध्यान से देखें, इस चीज का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब रेडिकल साइन हट जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब माने ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ये 2 इंटू ए बी लिखा हुआ है, ये अंडर रूट के अंदर में आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो वो क्या बनेगा एक्चुअली में, छोटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को क्लब करो आप, तो ये ए स्क्वायर बन रहा है, और इन दोनों को क्लब करो तो ये बी स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसमें अंदर में इसको हमने सारे को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बच जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर सी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एस पावर 4 प्लस बी पावर 4 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये बनने के बाद यहां तक बात समझ में आती है। यहां तक समझ आने के बाद हमने क्या करा, इसके अंदर में परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन करना चाहा, यानी बेसिकली मैं ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। फाइनली मैं सीधा सीधा इस स्टेप पे भी आने के बाद यहां पर आ जाता हूं आप लोगों के लिए। मेरा कहने का मतलब है, जो यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हम 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली ऊपर बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। उन सारी चीजों को सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। आई एम श्योर दिस सिंप्लीफिकेशन कैन बी डन फ्रॉम योर साइड। ये आ गया। अब हमें पता है यू स्क्वायर की, हमें तो यू की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। अब यू मैक्स होगा तो यू का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो यू स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा। अब अपने आप सोच के देखें, ये पोर्शन तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तब होगा जब ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब जो साइन स्क्वायर 2 थीटा है, आई एम सेइंग जो साइन 2 थीटा है या साइन स्क्वायर 2 थीटा है विच इज अ वेरिएबल, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। तो u की मैक्सिमम वैल्यू यानी u स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 हो जाएगा। तो 1 वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, और u स्क्वायर की मिनिमम जब आपके पास साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 हो जाएगा। तो आपके पास मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का दोनों का क्या निकालना है, अपने को डिफरेंस निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखो दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास ये वैल्यू आ जाती है। यहां तक समझ में आती है मेरी बात। तो एज अ रिजल्ट a माइनस का b होल स्क्वायर, a माइनस का b का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो ये तो था मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 भी आप इसके अंदर में कर सकते हो। क्या है मेथड नंबर 2, क्योंकि मेथड नंबर 1 हमने जो यूज किया यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स कर दिया, और अगर मैं मेथड नंबर 2 करूंगा यूजिंग कैलकुलस, तो यूजिंग डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप, यूजिंग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। यानी मैं इसमें हिंट दे दे रहा हूं आप लोगों को। हिंट क्या दिया जा सकता है, आई एम श्योर द सिंप्लीफिकेशन कैन बी डन फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड। वो क्या है, आप इसको du बाय डी थीटा इक्वल टू 0 कर ले, और वहां से आप उसकी थीटा की वैल्यूज निकाल करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देख लें कि u कहां पर आ रहा है, और आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग अपना माइनस करके आंसर निकाल लें। लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, और अगर इस क्वेश्चन में लग रहा है कि रेडिकल साइन आ रहा है, तो आप u को डिफरेंशिएट करने की बजाय you may do the differentiation for u square also, और d of u square divided by d theta को भी कर लें आप, उसके थ्रू भी आप आंसर पे कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि u square आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड आ रहा है, जैसा कि हमने अभी अभी यहाँ देखा। इतने पोर्शन का तो डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, तो आगे उसको कर सकते हो, या फिर अंदर में जो वेरिएबल पार्ट है उसी को ही डेरिवेट कर लो खाली खाली, यानी इतने पोर्शन को डेरिवेट कर लो, उसके थ्रू भी आप थीटा, बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन कि किस थीटा पर यू स्क्वायर की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो क्योंकि कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो हम उस मेथड को भी यहाँ पर, यानी मेथड नंबर 2 को भी अपना सकते हैं।
क्लियर? तो इसीलिए ये टॉपिक मैंने मिसलेनियस सब टॉपिक के अंतर्गत इसको डाल दिया।